हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन जिसमें आपको गिवन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस फ्रैक्शनल एक्स। यहाँ पे ये करली ब्रैकेट में दे रहा है वो फ्रैक्शनल एक्स पार्ट है। देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, आपके सामने ऑप्शन है -1/2, 0, -1/2, 2, -1/2, 2। ये दोनों ऑप्शन सेम ही दे दिए एंड 1/2 से इनफाइनाइट। तो देखिए इसमें सॉल्व करने के लिए आपको जनरली एफ एक्स गिवन होता है, बट यहाँ पे एफ डैश एक्स है। और हम ये भी जानते हैं अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो फॉर इंक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन के इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। ये इसमें कॉन्सेप्ट होता है। और डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स तो गिवन ही है, बट वो गिवन है आपको मोड एक्स के फॉर्म में और माइनस का फ्रैक्शनल एक्स। तो आप क्या करोगे, जो गिवन ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स की वैल्यू इंटरवल के अकॉर्डिंग ब्रेक करोगे और उसमें एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे। अगर लेस देन 0 मिलता है तो वो हमारे लिए डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जानते हो कि जो कि फ्रैक्शनल एक्स होता है इसको हम लिखते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी मोड एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे आपको मॉडुलस एक्स के अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम ब्रेक करते हैं इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पकड़ लेते हैं। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, एक्स की वैल्यू -1/2 से, एक्स की वैल्यू -1/2 से लेके 0 के बीच में है। तो बताइए एफ डैश एक्स इस जगह क्या होगा। तो -1/2 से 0 के बीच में एफ डैश एक्स की मॉडुलस एक्स की वैल्यू तो -x बन जाएगी। ये x है अपनी जगह रहेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1/2 से 0 के बीच में कितनी आएगी, बताओ कितनी आएगी। तो ये -1 आएगी। तो आप बताइए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो ये निकल के आ रही है -2x और -1। क्या आ रही है, -2x -1। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग कहलाएगा इस इंटरवल में। कौन से इंटरवल में, जो आपको यहाँ पे लिखा गया है -1/2 से 0 तक। तो मुझे पता करना है कि -2x -1 ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका एक तरीका होता है कि आपकी x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, बताओ। तो x की वैल्यू आप कहोगे सर -1/2 से 0 है, ठीक है। अब हमें चाहिए कितना है, माइनस का 2x चाहिए। तो पहले बताओ ये माइनस का x कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 1/2 से 0 के बीच में। जब भी हम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं किसी माइनस नंबर से तो इनइक्वलिटी के नंबर ऑपोजिट हो जाते हैं। -1/2 आगे पहुंच जाएगा और 0 पीछे आ जाएगा। अब उसके साथ में कितना मल्टीप्लाई कर रखा है, 2x। तो नेक्स्ट में लिखेंगे 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें से -1 करना है, तो -1 करेंगे तो -1 करते ही 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -1। अब बताओ ये आपके सामने जो गिवन है -2x -1, ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 से 0 के बीच में। और -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है तो आप ऐसे कह सकते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि वो -1 से 0 के बीच में जा रही है। और एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस लेस देन 0 है। तो आप कह सकते हो कि आपने जो इंटरवल लिया था, ये वाला इंटरवल, इसमें क्या है, ये डिक्रीजिंग है। क्या है ये, डिक्रीजिंग है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन था तो उसमें आप पहले क्वेश्चन इस ऑप्शन को करेक्ट करके आगे निकल जाओगे। हाँ, अगर आपको चेक भी करना है बाकी ऑप्शन, तो जैसे कि जैसे ऑप्शन फर्स्ट को चेक किया है वैसे आप बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो। तो देखिए हम चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन को भी। बाई चांस ये मोर देन 1 करेक्ट होता है तो भी आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, अब आप यहाँ से ऑप्शन सेकंड की तरफ बढ़ोगे। तो ऑप्शन बी, बी और सी एक जैसे ही हैं। तो बी ऑप्शन में एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1/2 से 2 के बीच में जा रहा है। तो ये काफी बड़ा इंटरवल है। तो इस इंटरवल में क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये जो गिवन फंक्शन है इसको ब्रेक करेंगे। और जब हम ब्रेक करेंगे
तो सबसे पहला इंटरवल बन जाएगा -1 से 0 के बीच में, फिर 0 से 1 और उसके बाद 1 से 2 तक जाएगा। ठीक है, ये इंटरवल इस तरीके से ब्रेक होगा। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आपको एक एक गैप में रखना है। ये -1/2 से 2 तक जा रहा है, तो आप एक साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पता नहीं कर सकते। अब देखिए हमारे पास में ये मेन फंक्शन था जो मैंने अभी बॉक्स बना रखा है। अब इसे के अकॉर्डिंग आप बताइए, -1/2 से 0 के बीच में मॉड्यूलस x क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -x, फिर आगे -x है और ये वाला पार्ट बन जाएगा -1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में मॉड्यूलस x की जगह x आएगा, -x में कोई चेंज नहीं आएगा, और फ्रैक्शनल x है, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये बेसिकली आपका बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा? 0। 1 से 2 के बीच की बात करेंगे तो 1 से 2 के बीच में मॉड्यूलस x तो x रहेगा, -x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये सब f डैश x की वैल्यू है, तो f डैश x की वैल्यू जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो -2x -1 है, और कब है? जब -1/2 से 0 के बीच में है। अगला वाला पार्ट देखेंगे तो 0 है, और ये कब है? जब x की वैल्यू 0 to 1 है, और अगले वाले पार्ट पे देखेंगे तो ये 1 है। कितना है ये? 1। देखो है क्या नहीं? x कट गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना, x की वैल्यू 1 से 2 तक। अब इस f डैश x को देख के आप ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। कौन सा वाला पार्ट? तो इस वाले पार्ट में तो क्या दिक्कत है? ये तो हमने पहले ही पता कर लिया है। तो इसमें क्या है? ये इसमें आपको पता लगा है कि ये कैसा था? डिक्रीजिंग था। कैसा था ये? डिक्रीजिंग था। ठीक है, और ये वाले पार्ट को देख के बताओ क्या है? तो इस इंटरवल में f डैश x का साइन कैसा है? 1 है। f डैश x 1 है, 1 मतलब ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में इक्वल टू 0 है। अब इक्वल टू 0 में हम कोई साइन पता नहीं कर सकते, बट आप ओवरऑल बोलोगे कि -1/2 से 2 तक क्या है? तो -1/2 से 2 तक ये डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। तो ओवरऑल हम ना तो डिक्रीज बोल सकते हैं ना इंक्रीजिंग, क्योंकि बहुत टाइप का ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बट क्वेश्चन पूछा है कि ओनली डिक्रीजिंग कौन सा है, तो ओनली डिक्रीजिंग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, अब 1/2 से इनफाइनाइट, इसको भी आप नहीं लोगे, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि 1/2 से आगे बढ़ेंगे तो 1/2 से आगे जब जाएंगे तो 0 से 1 के बीच में ये 0 दे रहा है, और उसके आगे 1 से 2 के बीच में हमें ये पता लगा है कि इसकी वैल्यू 1 है। अब उससे आगे क्या आएगी इसके बारे में आपको अभी कोई जानकारी नहीं है, तो आप 4 ऑप्शन के बारे में भी कह सकते हो कि इसमें ओवरऑल डिक्रीजिंग तो नहीं रहने वाला है, रहेगा तो इंक्रीजिंग टाइप का ही कुछ होगा। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।